एक रिटायर्ड अफसर की वायरल हुई सोशल मीडिया पोस्ट एक ऐसी ही कहानी बताती है जो पावर, सम्मान और हमारी अपनी कीमत के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो देखिए, हमारी कहानी के दो किरदार हैं। एक तरफ है एक बहुत ही सम्मानित आईएएस ऑफिसर और दूसरी तरफ एक सीधा साधा गधा। अब सवाल यह है कि इनका आपस में कनेक्शन क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी कथा से, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है। तो कहानी है एक गधे की, जिसे ना एक बहुत खास काम मिलता है। उसे देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां अपनी पीठ पर लाद कर गांव तक ले जानी होती हैं। अब जैसे ही वो गांव में एंट्री करता है, कमाल हो जाता है। लोग उसे झुक झुक कर प्रणाम करने लगते हैं, उस पर फूल बरसाते हैं। गधे का तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अरे वाह, ये सारा सम्मान तो मेरे लिए है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो वापसी में सब्जियों का बोझ लाद कर लौट रहा होता है। अब उसे कोई नहीं पूछ रहा, और जब वो सबका ध्यान खींचने के लिए रेंगता है तो लोग उसे पीट कर भगा देते हैं। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, गधे का वो भ्रम। वो बेचारा तो बस इस गलतफहमी में डूबा था कि लोग उसे पूज रहे हैं। वो उस सम्मान से फूला नहीं समा रहा था, जो असल में उसकी पीठ पर रखी मूर्तियों का था, उसका नहीं। चलिए अब इस पुरानी कथा को यहीं रोकते हैं और सीधे आज के जमाने में आते हैं। अब कहानी है एक रिटायर्ड सीनियर अफसर की। जरा सोचिए, एक ऐसा करियर जिसमें सालों साल सत्ता देखी, सम्मान देखा, और इसके बाद रिटायरमेंट की पहली दिवाली। बाहर तो पटाखों का शोर है, पर घर के अंदर जश्न नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहरी उदासी छाई हुई है। ये जो फर्क है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। देखिए, जब वो पद पर थे तो दिवाली कैसी होती थी। पूरा कमरा तोहफों की दुकान बन जाता था, लोगों का आना जाना लगा रहता था। और अब रिटायरमेंट के बाद दोपहर के 2 बज गए हैं और दरवाजे पर दस्तक तक नहीं हुई। एक भी इंसान बधाई देने नहीं आया, बस खामोशी। तो अपनी इसी उदासी से भागने के लिए वो बस यूं ही अखबार उठाते हैं और एक आध्यात्मिक कॉलम पढ़ने लगते हैं। और देखिए किस्मत, उनकी नज़र ठीक उसी कहानी पर पड़ती है जो हमने अभी अभी सुनी, उस गधे की कहानी। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ये वो पल है जब वो सदियों पुरानी कथा और उस अफसर की अपनी जिंदगी उनके दिमाग में आकर टकराती है। वो अफसर अपनी पोस्ट में लिखते हैं, अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे दिमाग पर पड़ा कोई पर्दा अचानक हट गया हो और एक कड़वी सच्चाई सामने आ गई हो कि असल में तो मैं भी बिल्कुल उसी गधे जैसा था। ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये वो पल है जब उनका अनुभव सीधे उस कथा से जुड़ जाता है। उन्हें एक झटके में समझ आ गया कि वो भी तो उस गधे की तरह बस एक बोझ ढो रहे थे। वो सारा आदर सम्मान, वो तोहफे, वो सलाम, वो असल में उनके लिए थे ही नहीं। वो सब तो उस कुर्सी के लिए थे, उस पद के लिए थे जिस पर वो बैठे थे। इसी को कहते हैं मूर्ति का बोझ। और मजे की बात देखिए, जब उन्होंने ये एहसास अपनी पत्नी से बांटा तो उनका जवाब तो और भी जबरदस्त था। वो बोली, मैं तो आपको सालों से कह रही थी कि आप गधे हैं, पर आपने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। आज एक अखबार की कहानी ने सच बताया तो फौरन यकीन हो गया। ये जवाब उस गहरे एहसास को एक घरेलू सच्चाई से जोड़ देता है। तो चलिए इस एक इंसान की कहानी से निकलकर उस बड़े सबक की तरफ बढ़ते हैं जो हम सबके लिए इसमें छिपा है। देखिए, जो लोग अपनी कुर्सी को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं और उसी के नशे में दूसरों से बुरा बर्ताव करते हैं, उनका अंजाम अक्सर कुछ ऐसा ही होता है। रिटायरमेंट के बाद क्या बचता है? सिर्फ पछतावा, अकेलापन और उन लोगों की नफरत जिन्हें उन्होंने कभी सताया था। तो फिर जिंदगी का असली मंत्र क्या है? इस पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि पद, पावर, ये सब तो आज हैं, कल नहीं। लेकिन इंसान का जो सरल स्वभाव होता है, उसका अच्छा व्यवहार होता है, वही उसे आखिर तक संतुष्टि और असली कामयाबी देता है। क्योंकि असली सम्मान पद का नहीं, इंसान के व्यक्तित्व का होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो सम्मान किसके लिए होता है? उस इंसान के लिए या उसकी कुर्सी के लिए?